जिले मुकद्दस बरकत के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 16वां बाब पहली साल याद। उस वक़्त जब सबत गुजर गया तो मरियम मजदली और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें खरीदी ताकि जाकर उस पर मले। और वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे सूरज निकलते ही कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए इस पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो उस पत्थर को लुढ़का हुआ और देखा, वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक नौजवान को सफेद लिबास पहने दाहिनी तरफ बैठा देखा तो नहायत हैरान हो गए। मगर उसने उनसे कहा, हैरान ना हो, तुम यसु नासरी अल मसलूब को ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो, ये वो जगह है जिसमें उन्होंने उसे रखा था। बस तुम जाओ और उसके शागिर्दों से और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले जलील को जाता है और जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहां देखोगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाए। तशरीफ रखें। क़यामत नसीब बहुत बहुत मुबारक हो। नसीब खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम सब बड़ी खुशी और शादमानी के साथ शुक्रगुजार दिल के साथ खुदा के घर में आए हैं कि जिसने हमें तैयारी के लिए बहुत दिन दिए कि रोजों के अयाम में तैयारी करके ईद क़यामत नसीब को सेलिब्रेट कर सके, मना सके और खुदा का शुक्रिया अदा कर सके। आज हमने शब-ए बेदारी की इबादत में देखा, ये इबादत जो है 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहला हिस्सा नूर की इबादत है, दूसरा कलाम की इबादत और तीसरा बपतिस्मा की इबादत और चौथा पाक शाखत की इबादत है। और आज के दिन उन तमाम लोगों को भी बपतिस्मा दिया जाता है जो मुतलाशी होते हैं, गैर कौम में से यीशु पर ईमान लाते हैं तो वो तैयारी करते हैं। पहले शुरू में जब रोजे का आगाज होता था 3 हफ्ते रोजे इसलिए रखे जाते थे कि जो मतलाशी थे, जो मसीह पर ईमान लाते और बपतिस्मा पाना चाहते थे, वो तैयारी करते थे। उसके बाद कलीसिया ने इनमें इजाफा किया ताकि बेहतर तौर पर तैयारी हो सके। और जितने भी तैयारी करते थे, हर इबादत के बाद इबादत के बाहर ही, यानी जब इबादत अंदर होती थी वो बाहर बैठकर हर आने वाले से दरख्वास्त करते थे कि खुदा से मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि मेरी अगर तैयारी में कोई कमी रह गई है तो खुदा मुझे मुआफ करे और कबूल करे। जबकि आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। पहले लोग यीशु की तलाश में बहुत तैयारी करते थे, बहुत कुछ यीशु के लिए उन्हें करना पड़ता था, रोजे रखने पड़ते थे, दुआ करनी पड़ती थी, ठीक है, कि खुदा उन्हें कबूल कर ले। लेकिन आजकल
जो है वो शायद तैयारी नहीं होती, बच्चों की भी तैयारी नहीं होती, साक्रामेंट की भी तैयारी नहीं होती। तो अगर कोई बपतिस्मे के साक्रामेंट को समझना चाहता है कि उसका मतलब क्या है, तो उसको ईस्टर, ईद क़यामत अल-मसीह को समझना होगा। और अगर कोई क़यामत अल-मसीह को समझना चाहता है तो उसे बपतिस्मे के साक्रामेंट को समझना चाहिए। आज बपतिस्मा का साक्रामेंट भी दिया जाएगा, हम भी अपने वादों की तजदीद करेंगे। अब बपतिस्मे का मतलब क्या है, ठीक है। और आज हमने निजात की तारीख को भी देखा है कि तकवीन से लेकर यस्सु तक क्या क्या वाक़यात हुए। बहुत सारे अहम वाक़यात जो थे, अहम बातें जो थी, आज की तिलावतों में मौजूद थी। पुराने अहदनामा की तिलावतों में हमने देखा कि जब वो पढ़ी गई या उससे पेश तक, नए अहदनामा से पेश तक दुनिया में क्या था, तारीकी थी। जब आप चर्च में भी आए तो क्या था, तारीकी थी। ये वो साइंस और सिंबल्स हैं जिनमें भी बहुत मैसेज पाया जाता है। हमने देखा कि तकवीन की किताब में पहली तिलावत में कि किस तरह खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, किस तरह उसने कौम बनी इस्राएल को चुना। जब जमीन और आसमान बनाए, अपनी छवि पर इंसान को बनाया, तो इंसान ने जब हुक्म अदूली की, मरा। मरने का मतलब है कि खुदा से दूर हो गया। तो खुदा से दूरी ही गुनाह है, तो गुनाह की दलदल में रहा, तो खुदा ने उसको बचाने के लिए मंसूबा बनाया। फिर हम देखते हैं कि उसने कौम बनी इस्राएल को चुना, उसे मिस्र की गुलामी से रिहाई दी, अंधेरे से निकाला और वादे की सरजमीन की तरफ ले चला। और जब उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला, अंधेरे से निकाला, तो वादे की सरजमीन की तरफ जब उनके लेकर चला, तो रात के अंधेरे में मनारे नूर की तरफ क्या क्या चला। जिस तरह मैं और आप ये पांच कई कैदर के पीछे पीछे, यस्सु जो दुनिया का नूर है उसके पीछे पीछे चले, वो हमारे आगे आगे है, पीछे मसीह के चलते रहे, ठीक है। तो उस वक्त जो है खुदा उन पर रोशनी चमकाता था। फिर हम देखते हैं कि जब फिरौन की फौजें उसके पीछे आ गई, तो खुदा का नूर जो है, मनाराए नूर, खुदा जो है वो उनके पीछे आ गए, उनकी हिफाजत के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो बहरे कुल्ज़म में से गुजरे। तो बहरे कुल्ज़म जो है, पानी में से गुजरना बपतिस्मे की अलामत है। इसी तरह नूह के दौर में जब उनकी 8 जाने जो है, नूह का खानदान कश्ती पर सवार था, वो भी तूफान नूह भी बपतिस्मे की अलामत था। और वो जो यीशु पर ईमान लाए, खुदा पर ईमान लाता है, बच जाता है। तो नूह का खानदान खुदा पर ईमान रखता था, खुदा के हुक्मों पर चला, कश्ती पर सवार हुआ, सब तैयारी की और वो बच गए। इसी तरह आज की हिजकिय्याह नबी के तिलावत जो हमने सुने, उसमें खुदा कहता है कि किस तरह उसने कौम बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से रिहाई दी, उनके आगे आगे चला, उनकी रहनुमाई की, उन्हें हर खतरात से बचाया, महफूज रखा। खुदा कहता है मैं उनकी खताओं को मुआफ करूंगा और उन पर पाक पानी छिड़कूंगा और वो पाक हो जाएंगे। इस इबादत का तलब, वो सारे साइंस और सिंबल्स हमारे सामने रखे गए हैं। आज जब बपतिस्मे की अपना इबादत होगी, पानी को मसा किया जाएगा, तो उस पाक पानी के साथ आपको मसा किया जाएगा, वो पाक पानी आप पर छिड़का जाएगा। जैसा हिजकिय्याह की किताब में खुदा कहता है कि मैं उन पर अपना पाक पानी छिड़कूंगा और वो पाक हो जाएंगे। तो जब तक हम नए अहद के दौर में आगाज नहीं किया, अहदनामा में नहीं आए, तब तक तारीकी थी। जब नया अहदनामा आया, उसकी तिलावत से पहले ग्लोरिया गाया गया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी।
यीशु जब दुनिया में आया, ठीक है, यही वजह कि हम गीत भी गाते हैं और यीशु की पैदाइश पर नूर के सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, भी गीत भी गाया जाता है। एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, नूर उतरा है, ठीक है। यीशु आ गया, हर तरफ रोशनी आ गई और उनके चौबीस तजल्ली चमकी, रोशनी चमकी, ठीक है। तो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है। जब वो दुनिया में आता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, फिर कोई अंधेरे में नहीं रहता, बल्कि जिंदगी का नूर पाता है जो उसकी पैरवी करता है। तो आज हमने देखा है कि आज बपतिस्मा भी पाएंगे और हम अपने बपतिस्मे के अहद की तजदीद भी करेंगे। बेशक बचपन में हमने बपतिस्मा पाया, आज हम बड़े हैं, आज हमें पता है बपतिस्मे का मतलब क्या है, क्या सवालात पूछे जाते हैं, कौन से इकरार करवाया जाता है। क्या आप शैतान को तर्क करते हैं, उसके खोखले कामों को तर्क करते हैं, उसके खोखले वादों को तर्क करते हैं? जी हाँ, हम तर्क करते हैं। क्या आप मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हैं? जी हाँ, हम ईमान रखते हैं। उसकी सारी तालीमात पर ईमान रखते हैं, मरने और जीवने पर ईमान रखते हैं। तो पाक पानी जो है, आज के दिन इसको मसा किया जाता है, तो साल के दौरान में हम सब पर वो पाक पानी छिड़का जाता है, उसको पाक पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे घर चर्च में जो पीछे पाक पानी के कंटेनर हैं, उनमें पाक पानी होता है। तो सिर्फ आप उंगली डुबोकर अपने जिस्म पर स्लीप का निशान करें, ये जरूरी है। एक कतरा भी पाक पानी का हम पर गिरता है तो हम पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि हमारे इधर जो कंटेनर पर सामने पानी रखा है ना, उधर तो आकर लोग अपने पांव धोने शुरू कर देते हैं कि बीमार है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ईमान होना चाहिए। आपने एक डिप करके उंगली के साथ भी पाक पानी के साथ अपने आप को मसा किया है, उसका भी उतना ही सारा असर है, बजाय इसके कि आप सबके पानी को गंदा करें, अपने पांव उसमें धोने शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं निजात मिलती ना। आप तो दूसरों के लिए कोई अच्छा नमूना नहीं दे रहे। तो इसलिए पाक पानी जो है, जो खुदा छिड़कता है, ठीक है, हमें पाक करता है। इबादत के आगाज में पाक पानी छिड़का जाता है, ये बपतिस्मे की अलामत है। हम बपतिस्मे की तजदीद करते हैं, वादों की तजदीद करते हैं, और ये हमें याद दिलाता है, बपतिस्मे को याद दिलाता है। तो आज की तलावतें भी ये मतलब हमारी मदद और रहनुमाई करती हैं कि इस पाक पानी का मतलब क्या है जिससे हम बपतिस्मा पाते हैं। फिर जब ना सिर्फ इबादत के दौरान, ना सिर्फ हम ईस्टर की बरकत घरों में बरकत देते हैं, जब घरों में बरकत दी जाती है तो अपने घर को साफ सुथरा करें, साफ सुथरा करें। अक्सर जाते हैं तो गंदगी होती है, घर में भी तैयारी नहीं मिलती। पहली बार घर में नहीं मिलते, घर में मिल भी जाए तो बहुत ऐसी गंदगी होती है, मक्खियां, ये वो सब कुछ। तो मैं कभी कभी मेरे दिल में आता है कि ये कैसी बरकत लेते हैं कि गंदगी में ही रहे। सफाई सुथराई करनी चाहिए, अपने आप को पाक करना चाहिए, कि हमारे घर की ब्लेसिंग है। अगर आपको नहीं पता तो आप टीवी पर देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह लोग ब्लेसिंग के लिए तरसते हैं और तैयारी करते हैं। हमारी इधर तैयारी थोड़ी कोई नहीं होती, कोई भी तैयारी नहीं होती, बहुत दिल खट्टा पड़ता है, दिल नहीं करता तो ब्लेसिंग करें। क्यों? कोई सफाई सुथराई नहीं, कोई तैयारी नहीं। तो हम पाशका के लिए तैयार हों, पाशका की ब्लेसिंग के लिए तैयार हों। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है कि आप फादर जी हमारे बस्ती में आप ईस्टर ब्लेसिंग के लिए आए, और यहाँ तक तो यहाँ पर ब्लेसिंग का जो है ना वो कदरों कीमत ही नहीं है। दरवाजा नहीं खोलेंगे, फादर जी तो एक 60 से बरकत 8.5। आप खुदा को क्या समझते हैं, ब्लेसिंग को क्या समझते हैं? यही वजह कि हमारे घरों में बीमारियां, तंगी, तकलीफें आती है, क्योंकि हम खुदा को जानते कुछ नहीं है। जो ब्लेसिंग है उसको नहीं जानते। जब इबादत में आते हैं, लेक्चर सुनते हैं, उस वक्त दिल करता है हाँ यहाँ पर गलती पर है, लेकिन हमेशा ही गलती पर रहते हैं, तब्दीली नहीं आती।
तब्दीली आनी चाहिए। ये तलावतें हमारी जिंदगी में तब्दीली लाती हैं, अंधेरे से रोशनी में आ गए हैं। और अगर मेरी जिंदगी में अब भी रोशनी नहीं तो अब भी मैं अंधेरे में हूँ, पुराने अहदनामा में हूँ, शरीयत का गुलाम हूँ। तो यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए ये पैगाम रखता है कि उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया, उसने जी उठकर जिंदगी को बहाल किया है, अंधेरे से हमें निकाला है, नूर में ले आया है, अपने आप में ले आया है ताकि हम नूर की पैरवी करें। तो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अंधेरों में से, कब्र की अंधेरी से बाहर निकल आया, तो रोशनी बख्शी, हर तरफ नूर ही नूर है। नूर भी गवाही देते हैं। सफेद जामे पहने हुए शख्स ने कहा कि वो जी उठा है, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तो शायद आज भी हम जिंदा को मुर्दों में ढूंढते हैं। तो ये बहुत लफ्ज पावरफुल है। आज भी हो सकता है आज भी हम बहुत सारे मसीह लोग जो कलाम को मानते हैं, ईस्टर भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज भी शायद वो जिंदा को मुर्दों में ढूंढते हैं। मुर्दा वो है जिनमें यीशु का ईमान नहीं है, यीशु से दूर ले जाते हैं, इस नूर से दूर ले जाते हैं, इस पाक इबादत से दूर ले जाते हैं। अब भी उनमें यीशु को ढूंढते हैं जिनमें है ही नहीं। अपने अंदर यीशु को ढूंढे। शायद आज भी एक ही घर में रहते हो और दीवारें बनाई हैं, कब्रें बनाई हुई हैं अपने इर्द गिर्द। नहीं ये गल नहीं बोलना अने मैंने गल की सी, मैं चीज मंगी ना, मैंने चीज नहीं मिलती। आज उस कब्र में से बाहर निकलने की जरूरत है। तो यीशु का मुर्दों में से जी उठना हम सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हम अपने इर्द गिर्द बनाई हुई दीवारों में से बाहर निकले, मोहब्बत में जिंदगी बसर करें, खुदा की वफादारी में जिंदगी बसर करें, एक दूसरे के साथ नाराजगी है उसको खत्म करें, नफरत है उसको खत्म करें। ये ईस्टर का पैगाम है कि हम भी यीशु के साथ जी उठे हमेशा की जिंदगी के लिए। तो बपतिस्मे का मतलब क्या है? डबोना और बाहर निकालना। बपतिस्मे का मतलब क्या है? डबोना और बाहर निकालना। इसका मतलब ये गोता नहीं है या डुबकियां लगाना नहीं है जो मेरे और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे थलोचियन है, आलम फाजल लोग हमें कलाम से दूर ले जाते हैं। आज की ये रात, ईस्टर का ये पैगाम हमें ये सिखाता है कि बपतिस्मे का मतलब क्या है, कि डुबोना और बाहर निकालना। जब ये कैंडल पानी को मसा करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको डुबोया जाएगा और बाहर निकाला जाएगा। और ये कैंडल पाश का कैंडल है, और पाश का कौन है? खुदा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है। जिंदा कैंडल, जिंदा यीशु की अलामत है, जिंदा। ठीक है, तो बपतिस्मे का मतलब है कि डुबोना और बाहर निकालना। गोते शोते नहीं है। ये लोगों का माइंड खराब है क्योंकि वो इसको नहीं समझ पाए, कलाम को नहीं समझते। ईस्टर हमें यही सिखाता है कि यीशु में असर नो पैदा होना क्या है, कि पुरानी जिंदगी को तर्क करना और नई जिंदगी को पहन लेना, पुरानी आदमियत को खत्म करना और यीशु जो नया आदम है उसको पहन लेना, उसकी पैरवी करना। बपतिस्मे का मतलब है डुबोना और बाहर निकालना, यानी गुनाह की निस्बत मर जाना और यीशु में जी उठना। जिस तरह यीशु मर गया और जी उठा, इस तरह हमें गुनाह की निस्बत गर्क हो जाना है, मर जाना है और यीशु में जी उठना है ताकि हमेशा उसके साथ रहें। जिस तरह यीशु मर गया और जी उठा, अब मरने का नहीं, हमेशा जिंदा रहने का है, हमेशा जिंदा रहने का है, मरने का नहीं। तो खुदा यीशु मसीह में जिंदगी जो है, जब हम बपतिस्मा पाते हैं, से पैदा होते हैं, इसका मतलब है कि हमने यीशु को पहन लिया। तो जब बपतिस्मा दिया जाता है तो पाश का कैंडल उनको थमाई जाती है कि ये यीशु दुनिया का नूर है जिससे आप नवर हो चुके हैं।
इस नूर की पैरवी करना होगी और इसी नूर को दुनिया में फैलाना होगा। तो यीशु में पैदाइश को मैं इस तरह शॉर्ट लफ्जों में बयान करूंगा कि जो शख्स एक दफा पैदा हुआ है दुनिया में, वो 2 दफा मरेगा। एक ये वाली जिंदगी, पानी जिंदगी, और एक अपनी जिंदगी में भी मौत। और जो 2 दफा पैदा होता है, एक दफा दुनिया में और एक दफा यीशु में पैदा होता है, वो सिर्फ एक ही दफा मरेगा इस दुनिया में, अपनी मौत नहीं मरेगा। तो यीशु में पैदा होना, जन्म लेना जिंदगी बख्शता है, अपनी जिंदगी। खुदा से दुआ करें कि खुदा हम सबको हमेशा अपनी राहों पर कायम रखे। जो बपतिस्मे की बरकत और फजाइल अता की हैं, ये ईस्टर की ढेरों खुशियां खुदा ने दी हैं, उनमें कायम रखे। और जिन लोगों को ये नसीब नहीं, उन पर भी खुदा अपनी रहम करम करे, ताकि वो भी ईस्टर की ढेरों खुशियां पाकर जी उठे, यीशु के साथ जी उठकर हमेशा उसके साथ रहने पाए, मसीह खुदावंद के वसीला से।